नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है भिन्न। आप सभी को पता है हम राजस्थान पुलिस और सीटी 2026 के लिए मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, आज का राजस्थान पुलिस में भी मैथ के क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जा रही है और जिस हिसाब से राजस्थान के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं उस हिसाब से इस बार पेपर का लेवल थोड़ा आपको अलग देखने को मिल सकता है। तो हमें हर एक कंडीशन में तैयार रहना है, हर एक टॉपिक के साथ। ठीक है, तो देखो अब हमारा टॉपिक है भिन्न। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। कोई चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है भिन्न। भिन्न होती क्या है? अपने हमने इतने सारे चैप्टर किए अभी है ना, सभी के अंदर हमने भिन्नें देखी, लेकिन हमें भिन्न का असली मतलब नहीं पता कि भिन्न होती क्या है। ठीक है, तो आज का चैप्टर वो पूरा का पूरा डेडिकेट है भिन्न के लिए। भिन्न को बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। अब आपका फेवरेट कलर वाइट चला देता हूँ। राधे राधे सर जी, कमेंट आया है, राधे राधे। अब देखो, भिन्न वाली क्लास में हम देखते हैं कि भिन्न के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो भिन्न होती क्या है? ठीक है, अब देखो कोई भी संख्या है, कोई भी वस्तु, मान लो एक वस्तु है इतनी। ठीक है, किसी भी वस्तु का मतलब हमें जैसे इस भाग को दर्शाना है, इतने भाग को हमें क्या करना है? दर्शाना है, प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो हम भिन्न की परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करने वाली संख्या को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। प्रदर्शित करने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब प्रदर्शित कैसे करती है वो भी समझते हैं। जैसे मान लो कि इसमें 4 बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स को प्रदर्शित करना, तो हम क्या कहेंगे कि ये बॉक्स है वो इस पूरे बॉक्स का क्या है? 1/4 भाग, 1/4 चौथा भाग है। ठीक है, चौथे भाग को हम दर्शाएंगे 1/4 से, 1/4 से। तो जो अपनी 1/4 आई है ये क्या है? अपनी भिन्न है। ठीक है, 1/4 अपनी क्या है? भिन्न है। भिन्न में हमेशा 2 घटक होते हैं। कौन कौन से? ऊपर वाला तो होता है अंश और नीचे वाला होता है हमेशा हर। ठीक है, ऊपर वाला तो होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। अंश होता है जो उस वस्तु का भाग है। ठीक है, मतलब जितने भी भाग है उस वस्तु का कोई भाग है। जैसे ये इतना भाग। ठीक है, एक भाग हमने काटा तो हम ऊपर रखेंगे उस छोटे से भाग को, और नीचे हर में क्या रखेंगे? उस पूरे टोटल वस्तु को। ठीक है, टोटल वस्तु कितनी है? 4, यानी कि अंश बटा हर। ठीक है, अब जैसे 3/11 है तो यहाँ पे 3 किसको डिनोट करा है? 11 का तीसरा भाग। ठीक है, कोई वस्तु 11 है, इसका तीसरा भाग है। ठीक है, तो ऊपर तो किसी वस्तु का भाग डिनोट करेगा और नीचे पूरी वस्तु को संख्या को डिनोट करेगा। ठीक है, वो मतलब पूरा टोटल भाग को डिनोट करेगा, अंश बट्टा हर। ठीक है, तो ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। मेरी इतनी बात समझ गए? भिन्न होती क्या है? ठीक है, अब हम देखते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार समझते हैं। ठीक है, भिन्नों के प्रकार। अब देखो भिन्न बहुत सारे प्रकार की होती है। शुरुआत में पहले देखते हैं हम, पहली भिन्न का नाम है उचित भिन्न। ठीक है, कौन सी भिन्न? उचित भिन्न, या फिर इसको साधारण भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, साधारण भिन्न भी बोलते हैं, और या फिर इसको सम भिन्न भी बोलते हैं। सम भिन्न। ठीक है, सम भिन्न भी बोलते हैं। तो उचित भिन्न या साधारण भिन्न या सम भिन्न, तीनों एक ही भिन्न के नाम। ये कौन सी भिन्न होती है? इस भिन्न में हमेशा क्या होता है? जो अपना अंश होगा, इस भिन्न में हमेशा अंश हर से छोटा होगा। उचित भिन्न में, साधारण भिन्न में या सम भिन्न में हमेशा अंश क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है,
क्या होगा छोटा, जैसे 2/3 ये साधारण बेटा है, 7/13, 6/11। तो सभी में देखो हर बड़ा है और अंश उनसे छोटा है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, उचित भिन्न या साधारण भिन्न या सम भिन्न। ठीक है, अब देखो कि जब हम दो उचित साधारण भिन्नों को गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल में प्रत्येक भिन्न से सदैव छोटा मान ही प्राप्त होता है। जैसे हमने क्या कर दिया, 1/3 और 3/4 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 3 से 3 कट गया, क्या प्राप्त हो गया, 1/4। तो इनसे जो छोटा मान ही प्राप्त हुआ हमें, मतलब जब साधारण भिन्नों का जब दो उचित भिन्नों का हम गुणा कराते हैं तो हमें गुणनफल में हमेशा एक प्रत्येक भिन्न से छोटा मान ही प्राप्त होगा। 1/4 का 1/3 से छोटा है और 3/4 से छोटा है। ठीक है, ये याद रखना। ये तो बात होगी अपनी उचित भिन्न की। ठीक है, उसके बाद दूसरी आपने साथ साथ में थे नोट्स भी बना लीजिए। ठीक है, नोट्स भी बना लीजिए। दूसरी अपनी बात आवा है अनुचित भिन्न की। दूसरी अपनी बात आवा है अनुचित भिन्न की, अनुचित या फिर विषम भिन्न। ठीक है, अनुचित या फिर विषम भिन्न। अनुचित और विषम भिन्न किन कही जाए, ऐसी भिन्न जगह में क्या हुआ, अंश बड़ो और हर छोटो है। ऐसे भिन्न जिनमें अंश बड़ा और हर छोटा हो उन्हें क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न या विषम, या फिर बराबर भी हो सकता है। ठीक है, उन्हें विषम भिन्न बोलते हैं। अंश के हर के बराबर भी हो सकता है और हर से बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं होगा। ठीक है, छोटा हो तो उसमें कौन सी भिन्न होती है, वो उचित भिन्न होती है। जैसे 5/2, अब इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है तो ये कौन सी अनुचित भिन्न है। जैसे 7/5, ठीक है, ये भी अनुचित। जैसे 11/4, ये सभी किस में आती है, अपनी अनुचित भिन्न से। और जब हम दो अनुचित भिन्नों का गुणा कराते हैं तो गुणनफल में हमेशा एक बड़ी भिन्नी प्राप्त होती है। जैसे हमने गुणा करा दिया, इनका ही करा दिया, 5/2 इंटू 7/5। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो गई 7/2। तो 7/2 वो इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है। यानी कि जब हम दो अनुचित भिन्नों का गुणा कराते हैं तो हमेशा जो अपना गुणनफल होगा वो प्रत्येक भिन्न से क्या होगा, बड़ा। प्रत्येक भिन्न से क्या होगा, बड़ा। लेकिन उचित भिन्न में ऐसा नहीं था। उचित भिन्न में क्या था, प्रत्येक से छोटा। ठीक है, जिसमें अंश क्या था, छोटा, हर बड़ा था। ठीक है, तो ये है उचित और अनुचित भिन्न में अंतर। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखो इनके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन इनको यदि हमने समझ लिया तो हम प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इनको हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि हमें तो एकदम जीरो लेवल से लेकर चलना है इस चीज़ को। ठीक है, अब देखो आपने तीसरी भिन्न है मिश्रित भिन्न, जिन आपा बोला मिश्र भिन्न, है ना, मिश्रित भिन्न या फिर मिश्र भिन्न या फिर संयुक्त भिन्न। ठीक है, यह सारा एक ही प्रकार की भिन्न का नाम है, संयुक्त भिन्न। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या हुआ, मिश्रित भिन्न में हमेशा क्या हुआ, वो एक तो पूर्णांक हुआ वो। ठीक है, और पूर्णांक प्लस में क्या होगा, वो भी सके एक कोई भी नॉर्मल भिन्न होएगी, कोई भी सके कोई भी भिन्न है, कोई भी उचित भिन्न होएगी। भिन्न भी कौन सी होगी, हमेशा उचित भिन्न होएगी। जी हाँ, एग्जाम्पल देखा आपा, एग्जाम्पल आपा देखा, जैसे पूर्णांक आपा 5 ले लिया, भिन्न आपा 1/4 ले लिया। ठीक है, तो आपा इन कंबाइन रूपों क्या लिख सका, प्लस बीच में रिमूव करके इन लिख सका 5 सही 1/4। तो 5 सही 1/4 आ अपनी क्या आ गई, मिश्रित भिन्न आ गई। क्या आ गया आपने, मिश्रित भिन्न। जी मैं इन आपा जे लिखा चेंज करके यहाँ भी लिख सका 5 + 1/4, या फिर संयुक्त रूप आपा इन यहाँ लिख सका। ठीक है, आ क्या है अपनी मिश्र भिन्न, संयुक्त भिन्न या फिर मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न थे, समझ गया वाला। अगर मिश्रित भिन्न समझ गया तो अब आप बात करांगा सम्मिश्र भिन्न की। कौन सी भिन्न की, सम्मिश्र भिन्न। ठीक है, सम्मिश्र भिन्न की चीज़ है। तो देखो किसी भी भिन्न में अंश और हर है वो अलग अलग भिन्नों में हुआ है। ठीक है, सम्मिश्र भिन्न में क्या हुआ है, क्या जिया कोई भिन्न है,
जिम भिन्न में क्या है, अंश और हर में भी अलग अलग भिन्न हुए, ठीक है। और थाने मैं उदाहरणों ही समझा दूँ, ठीक है। जैसे आज भिन्न देखी होगी 1/5 और बट्टा के अंदर 3/4। तो अंश और हर में भी किए दो अलग अलग भिन्न है। अंश और हर में भी किए दो अलग अलग भिन्न है, यानी कि 4 है। तो इन आप क्या बोलांगा, सम्मिश्र भिन्न बोलांगा, ठीक है। 4 तो इन आप क्या बोलांगा, सम्मिश्र भिन्न। जैसे 4/5 बटा 1/4, अब क्या अपने सम्मिश्र भिन्न। अब देखो बहुत सा लोगों को कन्फ्यूजन हुए कहीं सरल क्या करा, तो मैं हमेशा था ना पहले आप आज बता दूं कि अगर आपने 4 आ जाए यहाँ तो बान सरल क्या करना है, को जो चौथो है ना बिन तो थे कर दो पहला गुणा, चौथो बिन कितना गुणा कर दो पहला गुणा, और जो दूसरा बिन कर दो तीसरा गुणा, ठीक है। यानी कि 1 ने तो कर दो 4 गुणा और 5 ने कर दो 3 गुणा, कितना जगह 4/15 और थारा एक है उचित भिन्न प्राप्त हो जाओगी, ठीक है। तो सम्मिश्र भिन्न में 4 हो भिन्न अपन सरल किया करना है। कई बार ये चीज़ें गलत कर दे, चौथा दूसरा कर दे या फिर तीसरा कर दे। और एक बात और ध्यान रखियो, जहाँ ऊपर तो यह एक भिन्न और नीचे हुआ सिर्फ एक अक्सर, ठीक है। अंश बट्टा हर, अब अट्ठा कितना बट्टा है 1.5 अपन, अट्ठा अपना 3 हो गया ना। अब इसी कंडीशन में कौन सा ने क्या गुणा करना है, तो जिंग नीचे कुछ नहीं होना भिन्न में, बट के माने जाए 1। अब चौथा बट्टो है, चौथा ने पहला हो दूसरा ने तीसरा हो, यहाँ करके थे इन सरल कर सको, ठीक है। तो चौथा बट्टा की 3 यह बात ध्यान में रखजो, ठीक है। 4/8 बात थाने ध्यान में रखनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। फिर बाद में 5वीं अपनी है इकाई भिन्न। 5वीं आपने कौन सी है, इकाई भिन्न, ठीक है। साथ में थे स्क्रीनशॉट भी ले इसको, या फिर इनको क्या कर सको थे बताओ, या फिर नोट्स भी बना इसको साथ साथ, ठीक है। तो इकाई भिन्न की चीज़ जो है, इकाई भिन्न की चीज़ जो है, इकाई भिन्न हुआ कि जब भिन्न में क्या हो, हमेशा जब भिन्न में क्या हो, जब भिन्न में अंश हमेशा क्या हो, 1 हो, तो उसे हमेशा क्या बोलेंगे हम, इकाई भिन्न बोलेंगे, ठीक है। जैसे 1/6, 1/5, 1/3, 1/11, 1/7, तो सभी सारी के सारा अंदर क्या है, आपने अंश में क्या है, अंश में क्या 1 है, तो यह सारी की सारी क्या इकाई भिन्न है, ठीक है। सारी की सारी क्या चीज़ है, इकाई भिन्न है, ठीक है। इकाई भिन्न बाद में बात आवा अपना व्युत्क्रम भिन्न की। व्युत्क्रम भिन्न, अब व्युत्क्रम भिन्न की चीज़ जो है, बात देखो व्युत्क्रम भिन्न की चीज़ जो है, व्युत्क्रम भिन्न में क्या हुआ है कि जब किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दिया जाए तो बाकी बन जाए व्युत्क्रम भिन्न बन जाए। अब इन आप एग्जाम्पल समझाएं, जैसे 5/7 है, आ के 5/7 एक भिन्न है अंश बटा हर। अब इनकी अपन क्या करनी है, व्युत्क्रम करनी है, यानी कि उल्टी करनी है, तो अपन क्या कर दें 7/5, ठीक है। अब व्युत्क्रम को उल्टो मतलब क्या हुआ, जैसे था ना भाग दे देगा 2/3, ठीक है, और थाने दे दो भाग 3/2, ठीक है। तो थाने भाग डायरेक्ट ना हो तो थाने इन गुणा बदलना पड़े, इनके बढ़ना पड़े गुणा बदलने खातर अगली संख्या को क्या करना पड़ेगा, व्युत्क्रम करना पड़ेगा। व्युत्क्रम को मतलब क्या है कि अगली इन क्या कर दो, उल्टी कर दो, अंश ने हर ने अंश बना दो, ठीक है। फिर इन आप आसानी कर सका। तो जबकि भिन्न जिंगो अंश ऊपर हो जा और हर नीचे चले हो जा, ठीक है। भिन्न केवल व्युत्क्रम भिन्न, जहाँ 5/7 की व्युत्क्रम भिन्न कौन सी है, 7/5। एफर्सन भी आस्क है 5/7 की व्युत्क्रम भिन्न बताइए, निम्न में से 4 ऑप्शन दे देवा, ठीक है। कर ले होगा। आगलो देखियो, आगलो अपनो प्रश्न है दशमलव भिन्न, ठीक है। अगली अपनी परिभाषा है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न की चीज है, दशमलव भिन्न की चीज है, दशमलव भिन्न बैच जो है जिस भिन्न में हर का मान हमेशा क्या हो 10 या 10 की घातें, हर का मान हमेशा क्या हो 10 या 10 की घातें, 10 या 10 की घातें, वो क्या है दशमलव भिन्न वजह। एग्जाम्पल आप देखा, एग्जाम्पल आप देखना तो 7/10, ठीक है, 7/10, 5/100, ठीक है, और 8/10 की पावर 3। तो सारा के अंदर क्या 10 है या फिर 10 की क्या है घात है, तो यह सारी कौन सी भिन्न है दशमलव भिन्न,
ठीक है, क्योंकि आना आप दशमलव में बदल सका, आंगा के कर सका दशमलव में बदल सका। और ई भिन्न के अंदर दो भाग बनेगा अपना, एक भाग तो बनेगा थारा पूर्ण संख्या बनेगी और एक भाग बनाओ थारा दशमलव भाग। ठीक है, दशमलव भाग। अब देखो दशमलव आर थोड़ा लंबो चल रहा है अपन नंबर सिस्टम के अंदर के अंदर में थाने बोलो कि आगे आप इन चीज़ ने डिटेल में समझांगे। ठीक है, के चीज़ हुए जी थाना देड़ो है 7/10। ठीक है, अब डायरेक्ट अपन भाग नहीं देना पड़े तो भी खातर अपन एक आसान सो है कि जितनी बिंदी नीचे है, ठीक है, बित्ती बिंदी ऊपर अक्षर के बाद में लगा दो, मतलब पॉइंट लगा दो। यानी कि अठा कि 7 एक बिंदी है तो एक अक्षर बाद में क्या लगा दें हम पॉइंट। ठीक है, और पॉइंट बाद में कोई संख्या नहीं है तो 0, यानी कि 7/10 को क्या बन गया 5/10। जी हाँ, 5/100 है। अब दो अक्षर चाहिए अपन तो एक तो 5 हो गया, 5 का आगे कुछ नहीं हो बट 0 मान सका। ई साइड बी साइड माना तो 50 हो जाओ गड़बड़ो जी अपन, लेकिन ई साइड 0 लगा सका। अब तो अपने गन 2 अंक आ गया, अब तो अपने गन क्या आ गया 2 अक्षर आ गया, तो अपने गन 2 0 तो 2 0 पहले क्या लगा दें पॉइंट। ठीक है, तो क्या हो जाओ 0.05। तो ये तरीका हुआ दशमलव भिन्न को आपने आंसर आपने प्राप्त हो जाओ। ठीक है, अब जहाँ थन में एक हुआ है या कोई दशमलव बताऊँ क्या 22.25। ठीक है, तो 22 तो की एक पूर्ण भाग है, 22 आप लोग के पूर्ण भाग है और 0.25 के हैं दशमलव भाग। और एक बात, पॉइंट बाद में कोई भी अंक पढ़ो जाए 0.25 ना पढ़ियो कभी भी, डायरेक्ट पॉइंट बाद में हमेशा अक्षर है वो एक एक पढ़े जाओ। जी अठ तो बोल दें 22.25 यहाँ बोलांगा। ठीक है, एक साथ में कौन बोलांगा आप 25 कौन बोल सका, 22.25 बोलांगा। ठीक है, तो दशमलव में इतनी चीज़ कंप्लीट क्लियर होगी। अब दशमलव में था ना एक चीज़ और सिखा दूँ। ठीक है, अब देखो दशमलव में हमेशा दशमलव संख्या में दशमलव के दाईं ओर पहला स्थान तो दशांश है। ठीक है, दशमलव संख्या में पहला स्थान हो तो क्या होगा दशांश। ठीक है, दूसरा स्थान क्या है शतांश और तीसरा स्थान क्या है सहस्त्रांश। ठीक है, जहाँ पर बोला ना इकाई दाई सैकड़ा हज़ार भी आएंगे ची अंदर हुए। जैसे कोई मान लो 4/10, ठीक है, प्लस 5/100 प्लस 3/1000 है। इन तीनों ना क्या बदल देंगे, हाँ तीनों ना बदलाना दशमलव में। देखो तो अड़ा एक बिंदी है तो एक अक्षर बाद में पहले के लगा दिया पॉइंट, 0 पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इन क्या बोलेंगे आप 4 का दशांश, क्या बोलेंगे 4 का दशांश, 4 का दशांश इन आप क्या बोला 4 का दशांश। ठीक है, बिंग बाद में प्लस अड़ा देखो 2 बिंदी है तो 2 बिंदी तो 5 तो एक ही है, 2 बिंदी बाद में पहली पॉइंट लग गया तो इन आगे एक 0 और लगा सका। अब तो इन आप 0.05 लिख सका, हाँ जी लिख सका। तो ओके हो जाएगा आप क्या हो जाएगा 5 का शतांश। ठीक है, 5 का शतांश, क्योंकि भाग में क्या हो 100 हो और 38 बिंदी है पॉइंट लगाना है तो एक इकाई को अंक तो है 2 और जोड़ दो आगे, क्यों पहले क्या लगाते हैं आप पॉइंट लगा दें, यानी कि अटके जो 0.003। तो आप इनके बोल दें 3 का सहस्त्रांश, 3 का सहस्त्रांश। ठीक है, आ चीज़ आप बोल देंगे। ठीक है, तो दशमलव क्या बनाना है समझ गया। वो कौन है बाणु राजपूत सिसोदिया, 1 मिनट। तो भिन्न के बारे में इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब अपन दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ांगा। ठीक है, किन के बारे में पढ़ांगा दशमलव भिन्न के बारे में। तो देखो दशमलव भिन्न की चीज़ जो है वो देखा। तो दशमलव भिन्न में एक तो वह अपना शांत दशमलव जो मैं थाने बताया नंबर सिस्टम वाले में, एक तो अपना शांत दशमलव भिन्न, ठीक है, और एक वो अपना अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है,
अब देखो दशमलव भिन्न में शांत दशमलव क्यों है और अशांत दशमलव क्यों है। तो अशांत दशमलव के अंदर आपनो एक आवे टाइप आवर्ती आवर्ती अशांत, ठीक है। एक वो है आपनो अनावर्ती अशांत, अनावर्ती अशांत, ठीक है। तो आपने दो प्रकार का, एक आवर्ती अशांत, एक है अनावर्ती अशांत, ठीक है। जो को आवर्ती अशांत होगा इन तो बोले जाए, इन आप बोलेंगे इनको दूसरा नाम है अनवसानी, अनवसानी दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, ठीक है। अब देखो, अब आप देखेंगे आपनो जो शांत दशमलव भिन्न है वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे शांत दशमलव भिन्न, ठीक है। शांत दशमलव भिन्न की चीज़ है, शांत दशमलव भिन्न वह हुआ जिनके हुए कि कुछ अंकों के बाद दशमलव अंक शांत हो जाए। क्या जहाँ 5/2 एक भिन्न है, इन आप जब दशमलव में बदलाएंगे आवे 0.25, ठीक है। इनको कितना आवे 0.25। तो यह एक 25 के बाद में कोई अक्षर आगे को न बढ़े, ठीक है, मतलब पूरा भाग चले जावे, एक अंक के बाद वो रुक जाता है दशमलव, इसे क्या बोलते हैं, शांत दशमलव भिन्न, ठीक है। इनके बाद में एक उदाहरण आप ले लिया, सॉरी, आप जब 5 में 2 को भाग दें तो आप अपना आवे वो 2.5, ठीक है ना, पूरा भाग नहीं दियो मैं, तो 2.5 तो एक अंक बाद में रुक गयो, इन आप ये बोलांगा शांत दशमलव भिन्न, ठीक है। जहाँ एक को आपने 4/5, 4/5 में भाग दिया 0.8, तो 8 पर जो क्या हो गया दशमलव रुक गयो, इन आप क्या बोलांगा शांत दशमलव भिन्न, ठीक है। तो शांत दशमलव भिन्न तो समझ गया हो, जहाँ 0.375, तो आप 5 पर रुक गया, आगे वो बढ़न कौन लाग रहे हो, आगे वो बढ़न कौन लाग रहे हो, तो आप इन क्या बोलांगा शांत दशमलव भिन्न। और जिम आगे बढ़ जाए इन क्या बोलांगा अशांत भिन्न, जहाँ अपना दूसरो है इन अंदर वो पहलो है और दूसरो अपनो अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है, अशांत दशमलव भिन्न। अब देखो अशांत दशमलव भिन्न की चीज़ है, अशांत दशमलव भिन्न जहाँ थे देखिए होगा 1.1/3 को कितना हुआ है 0.3333, मतलब 3 आगे तक चालते ही रह जाए, ठीक है, 3 आगे तक चालते रह जाए, तो इन क्या बोलेंगे आप अशांत दशमलव भिन्न, जिनके अंदर क्या है कि दशमलव के बाद में अंक के को नहीं हुआ शांत को नहीं हुआ, चालता ही रहे शांत को नहीं हुआ, बना आप ये बोलेंगे अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है। तो शांत दशमलव भिन्न जटा है अंक एक जगह रुक जाओ, आगे नए बढ़े बाना आप शांत दशमलव भिन्न बोल देंगे, और जिनके अंदर आगे बढ़ता रहे अंक बाना आप क्या बोल देंगे अशांत दशमलव भिन्न। अब मैं थाने अशांत दशमलव भिन्न में दो टाइप बताया, एक तो आवर्ती अशांत, एक अनावर्ती अशांत, ठीक है। एक तो बताया मैं थाने आवर्ती अशांत और एक थाने मैं बताया अनावर्ती अशांत, अनावर्ती अशांत। तो आवर्ती अशांत क्यों है, अनावर्ती अशांत क्यों है, जी हाँ, आवर्ती अशांत हुआ है, देखो समझो पहली बात ना, आवर्ती अशांत क्यों है, जी हाँ 100/3 है, 100/3 है, ठीक है। अब 100/3 3 को इन भाग देंगे तो अपना होगा 3.333, है ना, मतलब वो 3 बार बार में आते जाओगे, तो अरे पॉइंट के बाद में क्या होने लग रही है अंक की आवर्ती होने लग रही है बार बार, ठीक है, आवर्ती होने लग रही है, तो आप इन शॉर्ट रूप में यहाँ भी लिख सकते 33.3 के ऊपर बार, बार को मतलब 3 की अड़के होने लग रही है, आवर्ती होने लग रही है, तो इन आप क्या बोलेंगे आवर्ती अशांत, ठीक है, इनके बोलेंगे आप आवर्ती अशांत। अनावर्ती अशांत किन बोला जी 13/7 है, इनको आप दशमलव निकालना तो 1.857 यहाँ कर क्या होगा, मतलब कोई भी अंक फिक्स को नहीं, कोई भी आवर्ती फिक्स को नहीं, दशमलव बढ़ तो जा रही है और शांति भी को नहीं हो रही हो, इन आप क्या बोलेंगे अनावर्ती अशांत। और जिनके अंदर आवर्ती हो रही है एक ही एक अंक की बार बार सेम अंक की बार बार भी आप बोलेंगे आवर्ती अशांत, ठीक है। आवर्ती अशांत और अनावर्ती अशांत समझ गया।
अब देखो सबसे ज़्यादा टाबर गलती खटक रहा है कि आवर्ती अशांत के अंदर है ना जब दशमलव भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न तो थे बदल को आसानी हो आवर्ती में, है ना, लेकिन जब आवर्ती अशांत या फिर अनावर्ती अशांत था ना साधारण भिन्न में बदलना पड़े जब टाबर गलती करे। तो अब आपका क्या सीखांगा, आवर्ती अशांत। देखो ये चीज़ मैं पीपीटी पर डायरेक्ट बोल्स को, लेकिन बिया के पीपीटी में ज़्यादा समझ में को नहीं हटा रहेंगे, इसलिए मैं लिख कर बता दीजिए। तो आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न आप क्या बदलांगा, चेंज क्या करांगा साधारण भिन्न में, ठीक है, साधारण भिन्न में। अब चेंज क्या हो वो तरीको समझो, जहाँ प्रश्न आ जाए थारे कि 0.3 बार दे दिया को साधारण भिन्न में बदलो, को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो या फिर साधारण भिन्न में बदलो, ठीक है, साधारण भिन्न में बदलो। अब था नया चीज़ दे दिया, ठीक है, 0.3 बार को साधारण भिन्न में बदलो। तो इन अपन देखो क्या करांगा, जहाँ जे तरीका करना चाह, ठीक है, एग्जाम वगैरह में आप करा तरीका करना चाहो तरीका कर लियो या फिर कि अलग तरीका में थाने बता दो, ठीक है। अब देखो थाने करना क्या है, जी मान लो कि आप मान लेंगे इन साधारण भिन्न की एक्स है, एक्स बराबर की है 0.3 बार दे रखे, ठीक है, 0.3 बार। अब 3 की अड़के आने लग रही है, बार बार आवर्ती आने लग रही है। यदि आप क्या कर देवा, 8 दशमलव हटा देवा, 1 दशमलव हटा देवा या फिर दोनों तरफ 10 गुणा कर देवा, इन्हें 10 गुणा कर दियो और इन्हें 10 गुणा करते हैं 1 दशमलव आगे आ जाओ, मतलब 1 3 तो क्या जो 12 निकल जाओगे, यानी कि 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 की तो आगे आवर्ती होने लग रही, कितना ही लियो कितना ही बिंदी लगा के कितना ही 3 आगे ले इसको, क्योंकि 3 की तो लिमिट ही पूरी होने लग रही है, शांत है, ठीक है। लेकिन शांति राख जो हो जैसी इन आप समीकरण 1 नाम दे दें, इन समीकरण 2 दे दें, समीकरण 2 में समीकरण 1 क्या कर दें घटा देंगे, 10x में 1x कम करियो कितना बच्चा को 9x बच्चा को, और 3.3 बार 0.3 कम करा कितना बचा 12, तो 12 पूरा को पूरा ही जाओगे, कितना बचा आपने पूरा 3 ही बचा को, तो आपने एक्स को मान कितना आ जाओ 3/9 आ जाओ, ठीक है। अब आता है सिर्फ और सिर्फ आवर्ती अशांत हो जद, ठीक है, 3/9 यानी इन 3 को भाग दे दें दोनों के अंदर, तो 1/3 1/3 आपने क्या आ गई साधारण भिन्न आ गई, ठीक है, क्या आ गई साधारण भिन्न आ गई, ठीक है। तो इतनी चीज़ थे समझ गया क्या करना था ने, ठीक है। अब देखो 88 कन्फ्यूजन हो रहे हो थारे। अब देखो थाना में क्या कहोगे 3 के ऊपर बार को मतलब अड़े 3 की क्या होने लग रही है आवर्ती होने लग रही है, 3 की क्या होने लग रही है आवर्ती, देखो वो मेथड भी बता दियो। तो मान लो कि x बराबर क्या है 0.333 आवर्ती होने लग रही है बार बार में, ठीक है। अब ई तरफ आप 10 गुणा करांगा, ठीक है, और ई तरफ भी आप 10 गुणा करांगा, है ना, ई 10 गुणा करांगा तो वो पॉइंट क्या होगा, अगर पॉइंट हटावा तो नीचे बिंदी लगा ना, तो भाई एक बिंदी यूँ कट जाएगी, यानी कि वो 1 3 आगे चले हो जाएगा और बाद में दशमलव, फिर भी 3 कौन रुक रहा आवर्ती होने लग रही है। तो इन आप समीकरण 2 नाम दे दियो, इन समीकरण 1 दे दियो, ठीक है। अब इंग माइन वो कम करा तो 9x बच जाएगा, और इम वो कम करा तो 3 आपस में काट लेगा, 0 बना लेगा जितना भी है, लेकिन ई 3 में 0 कम होगा तो 3 ही बचाओ, ठीक है। बाद में थाने ध्यान ही एक्स को मान कितना आ जाओ 1/3 आ जाओ, ठीक है। तो आवर्ती अशांत है तो बिन आप आसानियों भिन्न में बदल सकें, ऐसी चीज़ें मैं थाने इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सारे बहुत सारी जगह प्रश्न में काम आवे फास्ट कैलकुलेशन करने खातर, ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन खातर थारे काम आवे। बीच में वीडियो की नहीं गए रे, वो शायद सेकंड वीडियो बन गयो, कोई दिक्कत को ऐड कर देवा। अब जो एग्जाम्पल 1 2 और देख लेवा, एग्जाम्पल 1 2 और देख लें, जहाँ 0.130 एक ऊपर बार है, मतलब 130 यहाँ आने लग रहे हैं, इनको मतलब क्या है, इनको मतलब यहाँ का 0.130 130 मतलब क्या होने लग रही है आवर्ती होने लग रही है, बार को मतलब क्या इतना अंक क्या होने लग रही है आवर्ती होने लग रही है, ठीक है। तो इन आप क्या निकालेंगे, अब देखो 3 अंक की आवर्ती होने लग रही है ना, बढ़ तो 1 अंक की आवर्ती जब आप क्या कर दियो 10 गुणा कर दियो। पहले तो देखो मैं बताऊँ था ना एक्स मानना था ना, एक्स बराबर क्या मानना 0.130 आवर्ती होने लग रही है। अब थाना क्या मानना है, अब थाना मानना है दोनों तरफ गुणा करा, बढ़ तो 1 अंक की आवर्ती जब 10 गुणा कर दी, 2 अंक की आवर्ती हो तो 100 गुणा कर दो, 3 अंक की वजह से आप 1000 गुणा कर देंगे, ठीक है।
अब 1000 को गुणा करते हैं, ए 3 अंक तो 12 आ जाएगा, ठीक है। और पॉइंट बाद में और फिर 130 तो आवर्ती होने लग रही है, ख़त्म ही को नहीं हो रहा, ये तो ख़त्म ही को नहीं हो रहा, 130 की आवर्ती होने लग रही है। अरे 1000x है तो वो समीकरण 1 हो गया आपनो, और समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 समीकरण 1 कम कर दो, 1000x में 1x कम करें कितना होगा 999, और अठ कितना बचेगा 130 जितना भी आपस में कट जाएगा, और 130 में 0 कम कराएंगे तो 130 आपनो बच जाएगा, ठीक है। तो अठा एक्स को मान कितना आ जाओ 130/999, ठीक है। यहाँ थे चेंज कर सको नहीं तो थाने होमवर्क दे दूँ मैं 0.123 को चेंज करो, ठीक है। कमेंट में फटाफट बताओ 2.54 को बताओ, ठीक है, और 0.65 को बताओ, और 3.47 को बताओ, ठीक है। और थारो होमवर्क है कमेंट में बताओ, चारों कमेंट में भिन्न बता दियो, ठीक है। कमेंट मांगी भिन्न बताओ, थारो होमवर्क मैं थाने सिखा दियो क्या करना है, ठीक है। वीडियो रो कर अनसोल्व कर लियो, ठीक है, 1-2 मिनट को काम है। अब थाना दशमलव भिन्न की बात होगी, ठीक है। तो भिन्न में तो जिया भी आप आगे बढ़ना तो बहुत सारे प्रश्न हम आप क्या करें भिन्न को जोड़ करा, और भिन्न के जोड़ में क्यों आप गलती कर दे बहुत सारी जगह, है ना। भिन्न को जोड़ करा, अब देखो भिन्न को जोड़ समझागा क्या समझागा, भिन्नों का जोड़, ठीक है। अब भिन्न के जोड़ में देखो भिन्न को जोड़ की ये चीज़ है वो पहली तो बहुत समझो जी, हाँ अड़े 1/2 है, ठीक है, और अठे 1/2 है, आप दोनों बिनान जोड़नी है, आप दोनों बिनान जोड़नी है। तो आप पहली बहुत क्या करा 2 और 2 एलसीएम ले आऊँगा, लघुत्तम ले आऊँगा, तो दोनों एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 को भाग देंगे 2 में कितना आ जाओ 1, 1 ने 1 को गुणा करें 1 प्लस 2 को भाग 2 में 1 ने 1 को गुणा करें 1, यानी कि अटके आ जाइए अपनी 2/2, ठीक है। यहाँ थाने क्या करना है भिन्न को योग करना है, इनका तो 1, तो 1/2 और 1/2 ने जोड़े अपनो आंसर 1 आयो। यहाँ क्या करना भिन्न योग, तो जो नॉर्मल हो तो सारा नहीं आवे, और तो सारा ना आवे थाने मैं सिखाऊँ मिश्र भिन्न को, क्योंकि मिश्र भिन्न कैलकुलेशन सरलीकरण में बहुत काम आवे। जहाँ 2 से 1/3 प्लस 3 से 1/2 आ जाए, ठीक है। तो एडी कंडीशन में थाने क्या करना है, अब थाने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि 2 तो क्या है, मैं थाने क्या जो सही में हुआ ना 8 है वो क्या हो हमेशा पूर्ण संख्या हो 1/3 का सगा प्लस में हो, ठीक है। मतलब 8 जो कि भी भिन्न होगी सगा चीज़ की होगी प्लस में होगी, यानी कि 8 की है 2 + 1/3 है, ठीक है, और 8 की है 3 + 1/2 है, ठीक है। अरे आ चीज़ है तो आप इन यहाँ लिख सका नहीं, इन आप 2 + 3 ने क्या कर लेवा कॉमन ले इसका बाहर 12 ले लेवा इन्हें, ठीक है। इनके ले लेवा 12 और 1/3 ने क्या कर देवा 1/3 + 1/2 ने जोड़ देवा, ठीक है। अन जोड़ो, या फिर देखो अठे ही बता दूँ मैं थाने आसान सो तरीको, तो यहाँ कई टाबरा गोल हो जाएगी, गोल हुए बांगा थाना ध्यान ही है, ठीक है ना। गोल अगर थारा गोल होती है तो ना इलाज बता दो गोल होती है ना तो आंकड़ो देख लो थारो, आंकड़ा का पत्ता ले थारा आंखें में डाल लियो मजाक करो कोई डाल मत लीजियो, ठीक है ना। फिर तारे गोल भी को नहीं होगी, फिर तारे पूरी गोल हो जाएगी कि देखा कोई कौन सोचोगा आके है ना, पूरी गोल हो जाएगी। तो देखो आप जठे सही मोह है मैं हमेशा क्या हुआ है बिन के सागे गुणा सॉरी प्लस में है, आप ही किए सागे प्लस में। अब देखो ए दोनों पूर्ण संख्या तो आन आपस में जोड़ दो 3 2 5, ठीक है, और ए दोनों की है आपस में प्लस में तो आन जोड़ो, ए दोनों भिन्न में आन जोड़ दो, भिन्न आर इन जोड़ांगा तो 1/3 और 1/2 ने जोड़ा कितना होगा लघुत्तम तो आऊँगा 6, ठीक है, और 3 को भाग 6 में गए 2 बार 2 प्लस और 2 को भाग 6 में 3 बार 3, 2 और 3 5, ठीक है। तो क्या बन गया अपना 5 + 5/6, अब प्लस को निशान आप गायब कर सका नहीं लिख सका 5 सही 5/6, यानी कि अपन जोड़ के क्या बना दियो 5 सही 5/6 बना दियो, ठीक है। फास्ट काम आ गयो, नहीं थे ये करता पहले इन साधारण बिन बनाता, साधारण बिन भी बना सको थे जहाँ 2/1 3 है 1/3 है, तो फने साधारण बिन बनाना खातर क्या करना है इन तो आपस में क्या करना गुणा, ठीक है, फिर इन में क्या करना ऐड करना है। जब 3 ने 2 गुणा करें कितना है 3 2 6 6 और 1 कितना जो 7,
7/2, ठीक है। यहाँ भी कर सको, लेकिन यूँ जल्दी करना हो तरीका है यो, ठीक है। यहाँ ते फास्टली कर सको। ओके, भिन्नों का जोड़, भिन्न को जोड़ समझ गया, सेम यही क्यों होगो घटाओ, ठीक है। अब आप देख लिया भिन्नों का घटाओ। मैं थाने बस समझाना चाहूँगा कि यहाँ थाने हल करना है, ठीक है। अब बहुत सारी जगह काम आ जोड़ बाकी गुणा भाग। अब देखो भिन्नों का घटाओ किया होगो, ठीक है। भिन्नों का घटाओ कैसे होता है। अब भिन्न जहाँ साधारण भिन्न को थाने ध्यान ही है, प्लस की जगह माइनस कर दो। अब मिश्र भिन्न की बात आ जा, 5 से ही 2/3 आ जा, -2 से ही 1/3 आ जाए, ठीक है। 5 से ही 2/3 आ जाए और 2 से ही 1/3 आ जाए। तो एडी कंडीशन में आप क्या करा, एडी कंडीशन में तो था नहीं ध्यान है, एडी कंडीशन में क्या है थाने ध्यान है के हुए, एडी कंडीशन में क्या चीज़ हुआ है, एडी कंडीशन में क्या है 5 से 2/3, ठीक है। तो पहले देखो, पहले मेरी बात सुनो, पहले थी मेरी बात सुनो, ठीक है। और हमेशा मिश्र भिन्न में क्या हुआ एक पूर्ण संख्या है और बीच में क्या हुआ प्लस को निशान है जो गायब हुआ है, अपन दिखे को नहीं। हाँ जी, सेम आ चीजिंग अंदर है, वो माइनस आगे को नहीं, वो 12 है, ठीक है ना। अड़के 2 + 1/3। अब देखो खेल हटूँ शुरू हुआ है, माइनस ने अंदर गुणा करा तो दोनों में माइनस को जाएगा, यानी कि 5 से ही 2/3 और -2 और फिर -1/3। अब देखो जो पूर्ण है वह पूर्ण ने जोड़ दियो, जो भिन्न है वह भिन्न जोड़ दियो। तो 5 में 2 जोड़ो, माइनस को चिन्ह तो घट जाएगा, यानी कि 3 बचेगा, ठीक है। प्लस और ए आपस में क्या हो जाएगी घट जाएगी, यानी कि 2/3 में अपन 1/3 घटानी है, तो कितनी बचेगी 1/3 बचेगी। या प्लस को निशान गायब कर दियो, कितना आया उत्तर आवड़ो 3 से ही 1/3, ठीक है। कितो फास्टली आप कर दियो, नहीं थे सरल बिन में बदलता फिर भी बेरो ने के लघुत्तम लेता बिया करता है ना, छोटी बना के आप कर सका, क्योंकि बिंग अंदर क्या हुआ कि गुणों बड्डो चलियो जावे, बिम में क्या हुआ गुणों बड्डो चलियो जावे और टाइम भी लाग जाए सोचना। तो था नहीं है क्या करना है, भिन्न को घटाओ करना है। भिन्न को घटाओ तो थे समझ गया होगा, सारा टाबर सियाना हो, सियाना टाबर समझ गया, ठीक है। भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणन। अब आप भिन्नों का गुणन देखांगा, गुणन में आ जाए आपके एग्जाम्पल देता हूँ, 9 से 1/2 इंटू 8 से 1/3, ठीक है। तो देखो वैसे अलग करके कर सकते हो, या फिर मैंने आपको इसमें आपको एक तरीका बता देता हूँ कि जो ये सही वाला जो पूर्ण संख्या है इनको आपस में गुणा करो, इनको आपस में गुणा कर दो। एक मिनट लिख देता हूँ वैसे इस कलर से, जैसे यहाँ पे है 9 से 1/2 इंटू 8 से 1/3। अब देखो ऐसी सिचुएशन हो आपस में गुणा करना हो, ठीक है, और हमें जल्दी करना हो, एक तो आप सरल भिन्न बना के बिया कर सका, एक तो आपने तरीकों की सरल भिन्न बना के कर सका, या फिर देखो वो अपना पहला नंबर पर आवे, वो दूसरा पर आवे, वो तीसरा पर आवे और यो चौथा पर आवे। तो यो तरीका है कि पहले तो करो तीसरा गुणा, पहला कितना क्यों गुणा करो तीसरा, फिर दूसरा ने क्या गुणा करो तीसरा, ठीक है। पहला ने तीसरा, फिर दूसरा ने तीसरा, फिर पहला ने चौथा, फिर पहला ने गुणा करो चौथा, ठीक है। फिर दूसरा ने गुणा करो चौथा। आ बात तो यहाँ बता दी। दूसरा तरीकों में थाने बताऊँगा और अलग एक तरीका और थाने मैं बता दियो। एक तरीका और बता दी मैं थाने, एक तरीको की है जहाँ मैं थाने के बतायो क्या इनको आप चेंज कराएं, ठीक है। क्या हम चेंज करा सरल भिन्न में, ठीक है। क्या हम चेंज करा सरल भिन्न में, तो सरल भिन्न में चेंज करो 9 2 18 18 1 19 19/2, ठीक है, इंटू 8 3 24 24 और 1 25 25/3, ठीक है। तो इन ऊपरला गुणा करके लिख दो, लिख दा निचला गुणा करके लिख दो। एक तो थारो तरीको जी, ठीक है। या फिर देखो आप इन क्या लिखा 9 + 1/2 लिखा,
ठीक है, लिखा। बीच में क्या हो निशान हट है, बीच में गुणा को निशान है, और इन आप के लिखा 8 + 1 बटा 3, यहीं तो लिखा। तो एक बार तो 9 ने क्या गुणा करो यूँ, और फिर एक बार यूँ, ठीक है। एक बार यहाँ गुणा करो, फिर प्लस, फिर एक बार इन यूँ गुणा करो, ठीक है। ये कर दोगा। बिंग बाद में 1/2 ने एक बार यूँ गुणा करो, और 1/2 ने फिर यूँ गुणा करो। यहाँ थाने करना है गुणा। तो पहले 9 ने क्या गुणा करांगा 8 हूँ, ठीक है। फिर प्लस, फिर 9 ने क्या गुणा करांगा 1/3 हूँ, ठीक है। प्लस फिर 1/2 ने क्या गुणा करांगा 8 हूँ, प्लस फिर 1/2 ने क्या गुणा करांगा 1/3 हूँ। बस थाना इतना ही करना है। तो 8 नम कितना हुआ है 27 हुआ है, प्लस 9 में 9 ने 1 गुणा करें 9/3 है, 9 ने 3 काटे आप कितना हुआ 3 आवा है, प्लस 8 ने 2 गुणा काटे 4 आवा है, ठीक है। प्लस 1/2 और 1/3 कितना हुआ है, कितना हुआ 1/2 और 1/3 हम जोड़ा तो सॉरी गुणा करना आपस में। तो ऊपरला ने ऊपर गुणा, निचला निचला गुणा। तो 1 ने 1 गुणा 1, 3 ने 2 गुणा करें 6, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया अपना 4 3 7, 7 और 27 कितना हो गया 27 नहीं रहे 8 9 72, ठीक है। 72 बने। तो 72 और 3 75, 75 और 4 79। तो 79 + 1/6 आ गया। अब प्लस आ रहे बीच में, और इनने पूर्ण संख्या इन्हें भिन्न आ रही है, तो आप यहाँ लिख सका 79 सही 1/6, ठीक है। तो आप यहाँ भिन्न आ गई, तो आप इन यहाँ कर सका। और इनको मतलब भी के हैं वही है सेम, ठीक है। मैं थाने थोड़ा देसी तरीका बता दियो, ठीक है। इनको मतलब भी वही है। यहाँ कर लियोगा भिन्नों का गुणा। अब भिन्न को गुणा कर लियो आप, इतनी बात तो समझ गए गुणा तक तो, ठीक है। बिंग बाद में बात आ भिन्नों की तुलना करनी, क्या है नहीं है क्या स्लाइड नहीं है। ओ तेरी ईमानी ऐड कर दिया पता, इन आटू कॉपी कर लिया है ना, और एक पेज और बना गया था पेस्ट हो जाएगी, पेस्ट तो ठीक है। अब देखो ये 4 5 भाग बना लिया, नहीं दिक्कत हो चली बाद में। अब देखो तो आपने बिना को गुणा आप देख लियो कि देखा बार बार में। अब मैं थाने बताऊं, देखो बिना को जोड़ देख लियो, गुणा देख लियो, भाग, ठीक है। और भाग में थाने पहले ही बता चुके जहाँ 2/3 है, ठीक है। और अटे भाग है 1/4 है, ठीक है। तो भाग के निशान ने क्या बदल दिया गुणा बदल दिया, गुणा बदलते हैं अगली संख्या की हो जाएगी व्युत्क्रम हो जाएगी, ठीक है। ऊपरला गुणा 4 2 8, निचला निचला गुणा 3, यहाँ थारो भाग हो जाओ, ठीक है। तो इतनी बात तो थाने मैं पहले बता चुके होंगी। तो अब देखा आप भिन्नों की तुलना, ठीक है। अब देखा आप भिन्नों की तुलना करना। भिन्न की तुलना क्या करनी है, ठीक है। तो देखो तुलना करते टाइम थाने कुछ बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात की है कि तुलना करते टाइम सभी भिन्नों के हर का मान समान कर लेना है, ठीक है। जितने भी भिन्न है सभी का हर को मान के करना था ना समान कर लेना है, ठीक है। अगर सारी भिन्ना को हर समान हो जाए बिंग बाद में जितो बड़ो अंश होएगो बित्ती बड़ी बाकी होगी भिन्न होएगी, ठीक है। तो अपना क्या कहेंगे कि सभी भिन्नों का हर समान करें, यदि न हुए तो सभी हर को समान करें, समान करें, ठीक है। भिन्न में सभी हर समान हो तो भिन्न में सभी हर
सभी हर समान हो तो, सभी हर समान हो तो अंश जितना बड़ा होगा, अंश जितना बड़ा होगा भिन्न भी उतनी बड़ी होगी, जितना बड़ा होगा। ठीक है, तुलना करना प्रश्न थोड़ा आ जाओ, एक दो बताओगा कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है, तो अपन आ चीज़ देखने का है। तो अंश जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी बड़ी होगी। ठीक है, भिन्न भी उतनी बड़ी होगी, उतनी बड़ी होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट आओ थाने ध्यान में रखना है, बड़ी होगी। अब जी हम भिन्न आ जाता है 1/5, 2/5, 5/5, 5/5, 3/5 या फिर 4/5। अब बताओ सबसे बड़ी भिन्न की है। ओ माई गॉड, ठीक है, इतनी भिन्न दे दिया थाने और 6/5। तो बताओ कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न को देखो, हर समान है, हर समान है तो अंश देखो, अंश सबसे बड़ा क्योंकि 6/5 को, तो 6/5 भिन्न के हो जी यार सबसे बड़ी हो जी 20 से छोटी 4/5, 20 से छोटी 3/5, 20 से छोटी आपने 2/5, 20 से छोटी आपने 1/5। ठीक है, तो क्या होगी, भिन्न आर के अंदर कंडीशन होगी। ठीक है, तो इतनी बात है समझ के भिन्नों की तुलना करते टाइम। दूसरा पॉइंट देखो, अब आप देखा दूसरा पॉइंट, एक मिनट सुनो ना, है कि यदि अंश का मान समान हो, ठीक है, सभी भिन्नों में क्या हो, अंश आपके समान हो, सभी भिन्नों में जितने भी क्या हमें तुलना करनी है ना, यदि नहीं हो तो हम अंश समान कर लेंगे। ठीक है, अंश क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे। यदि अंश समान हो, ठीक है, तो हर का मान जितना बड़ा होगा, हर जितना बड़ा होगा, हर जितना बड़ा होगा, हर जितना बड़ा हो, जितना बड़ा होगा अपनी भिन्न उतनी छोटी होगी, अपनी भिन्न उतनी ही छोटी होगी, भिन्न उतनी छोटी होगी। ठीक है, अब देखो जहाँ थारे सामने एग्जाम्पल आ जा 5/3, 5/7, 5/8 और 5/2। ठीक है, अब सारा के अंदर अंश को मान तो क्या सेम सेम है। अब थाने क्या चीज़ देखना है, अंदर हर देखना है, क्या देखना है, हर देखना है। तो हर जितो बड्डो होगा ने बा भिन्न उतनी ही छोटी होगी, तो हर इंगो बड्डो है यानी 8 है, तो आ भिन्न की उतनी ही छोटी है। सबसे बड़ी भिन्न की होगी जिनको हर छोटा है, सबसे बड़ी भिन्न या है, बिंग बाद में या है, बिंग बाद में या है, बिंग बाद में छोटी की है या है। ठीक है, ये तरीका थाने क्या करना है, अंश ने समान करके करना है या फिर हर ने समान करके, मतलब जो थाना पॉसिबल कंडीशन हो भी हिसाब थाने करना है। ठीक है, बोलो टाइप में मैं थाने बता दूँ कि अंश और हर, ठीक है, आंगो अंतर है, जितने भी भिन्न है सारे आंग अंदर अंश और हर को अंतर क्या है, अंतर क्या है, समान हुए। ठीक है, जितने भी भिन्न सभी के अंश और हर को अंतर समान हुए, तो क्या होगा कि तो जितना बड़ा अंश होगा, जितना बड़ा अंश होगा वह भिन्न भी बड़ी होगी, वह भिन्न भी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, सबसे बड़ी होगी। अब देखो ये बात ना पा उदाहरण समझ लिया, अंतर समान जी 14/17, 4/7, 8/11, 16/9। अब सारा का अंदर अंश और हर को अंतर देखो, इनके 14 और 17 में 3 को अंतर है, 4 और 7 में 3 को अंतर, 8 11 में 3 को अंतर, 16 और 19 में 3 को अंतर है। ठीक, अंतर समान आ रही है। तो देखो सबसे बड़ो अंश क्यों है, सबसे बड़ो अंश क्यों है, इनको है, तो सबसे आपने बड़ी भिन्न की हो जाएगी 16/19। बिंग बाद में बड़ो अंश है 14/17, बिंग बाद में बड़ो अंश है 8/11, बिंग बाद में बड़ो अंश है 4/7। ठीक है, अब बात थे देख ली। अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट, अगला मैं थाने बताऊँ कि जब भिन्न में अंश एक निश्चित क्रम में क्या है, बढ़तो है, निश्चित क्रम में बढ़तो है, और हर भी एक निश्चित क्रम में क्या है,
बढ़तो है। तो इस स्थिति में जो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, मतलब अंश के है, अंश व हर, अंश व हर लगातार एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है। ठीक है, लगातार निश्चित क्रम में बढ़ रहा है, निश्चित। ठीक है, तो थे नोट्स बनाओ तो मेरी आवाज़ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दियो, क्योंकि लिखे जब पूरा को नहीं है ऊपर सही से टेबलेट में, तो टेंशन मत लीजिए। तो अंश व हर में लगातार निश्चित क्रम में बढ़ रहे हैं। ठीक है, अंश और हर के दोनों निश्चित क्रम में बढ़ रहे हैं। ठीक है, बढ़ रहे हैं तो बड़े अंश वाली भुजा, बड़े अंश वाली भिन्न, बड़े अंश वाली भिन्न क्या होगी, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी, बड़ी होगी। ठीक है, था ना ध्यान में रखने जी। हाँ, 3/7, 5/9, 7/11। अब देखो पहले अंश 3 हो, फिर बड़ी हो 5, फिर 5 हो, फिर 7 हो, पहले 7 हो, फिर 9 हो, फिर 9, 11, मतलब लगातार अंश और हटके बढ़न लाग रहे हैं। तो जिंगो बड्डो अंश होगा बाकी होगी भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इंगो बड्डो अंश है तो आ बड़ी है, इंगो इनो बड्डो तो आ ही बड़ी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आ बात है ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट में आप देखा क्या है, जब अंश और हर दोनों में क्या हो, एक मतलब वृद्धि हो एक निश्चित क्रम में। ठीक है, जब अंश और हर में दोनों, सॉरी वो तो बता दीजिए थान में, है ना, वो तो बता ही दियो। जब क्या हुआ, निश्चित क्रम में वृद्धि न हुआ। ठीक है, और हर बड़ा हुआ है, हर क्या है, बड़ा हुआ है। तो थाने क्या करना है, अंश और हर को अंतर देखना है, बिंग हिसाब थाने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो थाने क्या करना है, भिन्न का अंश, कोई भिन्न को मतलब चेक करनी है तो भिन्न का अंश। ठीक है, भिन्न का अंश और अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर। ठीक है, वो लेना है और भिन्न क्या गुणा कर देंगे आप, एलसीएम गुणा कर देंगे। ठीक है, जो संख्या सबसे बड़ी आएगी वह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। जो सबसे बड़ी संख्या आएगी, जो सबसे बड़ी संख्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी वो सबसे बड़ी होगी, वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, इतनी बात ध्यान में होगी, इतनी बात समझ गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपने बिना को तुलना है कि कौन सी बिन छोटी है कौन सी बिन बड़ी है। ठीक है, तो बिन के बारे में थाने शुरुआत ले लास्ट तक एक एक चीज़ थाने बता दी, जोड़ गुणा भाग की दशमलव भिन्न सब कुछ थाने में डिटेल में समझा दियो। ठीक है, तो आज की क्लास ना आप 8 ही करें ख़त्म। ठीक है, थोड़ी छोटी सी एक क्लास है तो आ क्लास ले लीजिए, और इनकी प्रैक्टिस थाने मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगा, तो इनकी प्रैक्टिस भी थे कर लीजिए। ठीक है, तो मिलना अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, खम्बा।